हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति सूर्य और शनि का मिलन का दिन माना जाता है और इसी दिन ही सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। और आज की मैं आपको इस वीडियो में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य देव शनि देव की कथा सुनी जाने वाली और इसी के साथ साथ आपको गंगा सागर की कथा भी श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मकर संक्रांति की सूर्य देव और शनि देव की कथा सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको गंगा सागर की कथा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले पुरानी कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव पिता पितर जरूर थे, लेकिन उन दोनों के बीच हमेशा ही रिश्तों में तनातनी बनी रहती थी, हमेशा ही रिश्तों में खटास बनी रहती थी। इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका विवाह। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य ने शनि के काले रंग को देखकर कहा कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने शनि को पुत्र मार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बाद से सूर्यदेव और शनिदेव के देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और माता छाया कुंभ नाम के एक घर में रहने लगे थे, लेकिन सूर्य के इस व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर सूर्य की उनके पुत्र यमराज काफी ज्यादा दुखी हुए। यमराज सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा की संतान थे। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराया और सूर्य देव जब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी दृष्टि पूरी तरह कुंभ राशि पर केंद्रित कर ली। इससे शनि देव का घर कुंभ जलकर राख हो गया और इसके बाद शनि और उनकी माता छाया को काफी कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि की दुर्दशा देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य से दोनों को माफ करने की विनती की। इसके बाद सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। जब शनि देव अपने पिता सूर्य देव को आता हुआ देखते हैं तो वह अपने जले हुए घर की ओर देखते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहां एक मटके में कुछ तिल रखे हुए थे। शनिदेव इन्हीं तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं। शनि के इस व्यवहार से भगवान सूर्य नारायण अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और शनि देव को एक दूसरा घर भी देते हैं जिसका नाम है मकर। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव कहते हैं कि जो भी मकर संक्रांति पर सूर्य देव की उपासना करेगा उसे शनि की महादशा से राहत मिलेगी और उसका घर भी धन धान्य से भर जाएगा। और इसलिए जब सूर्य देव अपने पुत्र के पहले घर जानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको गंगा सागर की कथा श्रवण करवा रही हूँ। गंगा सागर में भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप तप तीर्थ यात्रा धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलती है, वही उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से ही मिल जाती है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता था क्योंकि आज की तरफ पहले इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। तभी कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुंच पाना बहुत ज्यादा सरल हो गया है। और गंगा सागर मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। आइए अब हम इनकी कथा का श्रवण करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार गंगा सागर के समीप कपिल मुनि आश्रम बनाकर वहां पर तपस्या करते थे। कपिल मुनि भगवान विष्णु जी का ही अंश अवतार माने जाते थे। कपिल मुनि ने उस समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्रदेव ने एक अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो जाने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगाने लगे। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म
कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए बस अब एक ही मार्ग बचा है, तुम स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। तब राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आएगी तब तक इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। तब राजकुमार अंशुमान राजा बन गए। फिर उसके बाद राजा भगीरथ आए। राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न किया और उनसे धरती पर आने का आवेदन किया। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर तो पहुंच जाऊंगी जिससे कि धरती को नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए तुम भगवान शिव की उपासना करो ताकि कोई मेरे वेग को सहने वाला भी हो। तब राजा भगीरथी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। तब राजा भगीरथ के कहने पर भगवान शिव ने माँ गंगा को स्वर्ग से अपनी जटाओं में समाते हुए उनका जल धरती पर आने लगा। तो ऐसे में उनकी शिव की जटाओं से निकलकर वह पृथ्वी पर पहुंची। तब वह भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में जा मिली। उस दिन संक्रांति का दिन था। माँ गंगा के पावन जल से राजा सगर के 60,000 पुत्र शापग्रस्त पुत्रों का वहां पर उद्धार हुआ। इसीलिए वहां पर तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ। और वहां पर हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस शुभ दिन अवसर पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।